उत्तर प्रदेश में इस वक्त पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है। लगातार हम गांव-गांव जाकर आपको ग्राम पंचायत के प्रत्याशियों से मिलवा रहे हैं। कोई वर्तमान प्रधान है, कोई जिला पंचायत का सदस्य है, तो कोई अपनी पार्टी का बड़ा नेता है। उसी क्रम में इस वक्त हमारी टीम और हमारा कैमरा पहुंचा है उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट रामपुर के गांव ऐजन खेड़ा में, जो मिलक ब्लॉक के अंदर आता है। एक नौजवान जो गरीबी से लड़कर अपनी रोजी रोटी कमाने में जो मशगूल था, गरीबों को दर्द को उसने समझा और उसने जाना कि कैसे अपने गांव के विकास को किया जा सकता है। नए साल के इस खास मौके पर हम ऐजन खेड़ा में मौजूद हैं और हमारे साथ एक नौजवान हैं जो अपने गांव से बतौर प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं। सीधे बातचीत के लिए चलते हैं आज उस नौजवान के पास में। भैया बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है। क्या नाम है आपका? मासूम अली। मासूम जी, नए साल की आपको और आपके ग्रामवासियों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या किस तरीके से देखते हैं, आप अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, अपनी मेहनत कर रहे थे, अपने काम धंधे में मशगूल थे, क्यों लगा आपके लिए कि ऐजन खेड़ा से चुनाव लड़ा जाए? मन में कोई लालच था या सेवा का भाव है? नहीं, कोई लालच नहीं है मुझे, तो मैं अपनी मेहनत करता हूँ और मेहनत ही करूँगा। पैसे से मुझे कोई लालच नहीं है। कोई लालच नहीं? कोई लालच नहीं है। गांव का आदमी मासूम भाई बहुत मासूम होता है, भोला होता है। जब वो वोट देता है तो वो उम्मीद रखता है कि जिस आदमी को वो वोट दे रहा है वो उसका भाग्य बदलेगा, मुस्तकबिल बदलेगा। लेकिन अभी तक ऐजन खेड़ा में उतना विकास नहीं हो पाया है। लोगों के साथ अभी तक छलावा हुआ है, लोगों को ठगा गया है। यदि आपको यहाँ की जनता चुनाव में वोट देकर के जिताती है तो क्या क्या काम कराएंगे? क्या क्या मन में है, तमन्ना होगी कि ये काम कराऊंगा? मैं अगर इस ग्राम प्रधान बना जी तो मैं लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम करूँगा। जी। जैसे कि हमारे गांव में हमारे जी बेटियों की शादी होती है। बिल्कुल, हर आदमी के पास इतना पैसा नहीं है तो मैं सहयोग करूँगा। सहयोग करेंगे अगर मुझे जनता चुनती है। फिलहाल में तो मेरे साथ में पूरा गांव ही है। अच्छा, समर्थन दे रहे हैं मुझे जी। और उन्हीं के कहने पे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मासूम भाई, लोगों के साथ अन्याय हो जाता है, लोगों के साथ धोखा हो जाता है। लोग जिसके साथ खड़े होते हैं प्रधान बनने के बाद वो आदमी उनको दरकिनार कर देता है। हाँ, बिल्कुल कर देता है, मगर ऐसी सोच मेरे अंदर नहीं है। मुझे अगर जनता प्रधान बनाती है जी तो मैं पूरी सपोर्ट करूँगा हर तरीके से, जितना भी मुझसे होगा। अपने लिए मैं कुछ भी नहीं, अच्छा, अपने लालच में कुछ भी नहीं कर रहा। मतलब गांव के लिए विकास करेंगे? हाँ, पहली बार का चांस है सर ये। जी। मुझे कुछ इतना आता भी नहीं है। जी। बाकी मैं कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से, जो कि मैं जनता को मतलब अपने साथ रखूँ मैं। क्या ऐजन खेड़ा के लोग आपको समर्थन दे रहे हैं? बिल्कुल, पूरा गांव समर्थन दे रहा है मुझे। बाकी ऊपर वाले की हाँ मर्जी है। मासूम भाई, एक बड़ा सवाल बनता है, बहुत मोटा पैसा प्रधानी में आता है। लोग कहते हैं कि प्रधानी का चुनाव पैसे के लिए लड़ा जाता है। नहीं, मेरे अंदर कोई ऐसी भावनाएं नहीं है पैसों के लिए। पैसा तो हालांकि नहीं है मेरे पास जी, मगर मैं फिर भी इतनी हिम्मत है मेरे अंदर जो मैं अपने मेहनत करके अपने बच्चों को और कर सकता हूँ। मेहनत करके अपने बच्चों को पाल सकता हूँ। ऐजन खेड़ा का कोई आदमी तकलीफ में है और वो रात के 12 बजे अगर मासूम का दरवाजा खटखटाता है, क्या उसकी मदद होगी? आज कर रहा हूँ मैं। अच्छा। जो भी हो रहा है मुझसे आज कर रहा हूँ, तो फिर क्यों नहीं करूँगा? फिर तो मैं और ज़्यादा से ज़्यादा करने की सोचूंगा। क्या आप प्रधान बनेंगे यहाँ से? बिल्कुल बनूंगा, 100% बनूंगा मैं। लोग अगर ऊपर वाले की अगर मेरे ऊपर कृपा रही तो मैं बिल्कुल बनूंगा, क्योंकि मेरे साथ में बहुत लोग हैं, बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं जी। मैं घूमता हूँ जी, और ना ही मुझसे पैसों को खर्च करने को कहते हैं जी। और लोग मुझसे यही कहते हैं, नहीं बेटे चुनाव लड़ो, पैसा खर्च मत करो ज़्यादा। अच्छा। बाकी समय आए तो हम देखेंगे। मतलब गांव के लोग पैसा भी लगाने को तैयार है? बिल्कुल। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। भाई, ये बहुत खास बात निकल करके आई। सरकारी स्कूलों में गरीब का बच्चा पढ़ता है और गांव के सरकारी स्कूलों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है। अगर आप प्रधान बने तो सरकारी स्कूलों की स्थिति संभलेगी? बिल्कुल संभलेगी। इसी काम के लिए ही हम लड़ रहे हैं चुनाव, क्योंकि गरीब का बच्चा पढ़ता है वहाँ पे। अगर गरीब के बच्चे का मुस्तकबिल संभलेगा तो चीज़ें अच्छी होंगी। बिल्कुल अच्छी होंगी, गांव को सुधार होगा। रोडों का भी वो करना पड़ेगा और काफ़ी चीज़ें हैं। अच्छा, गांव के लोग बाहर काम करने जाते हैं, रोजगार को लेकर के कुछ सोचेंगे? हाँ, बिल्कुल सोचेंगे। जो लोग हमारे नौजवान जा रहे हैं बाहर काम करने जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं जी, तो सोचेंगे इनके लिए कोई रोजगार गांव में करा जाए। अच्छा, इस बारे में
क्योंकि सब युवा युवा जी बिल्कुल, पार्टी ये है मेरे बड़ी साथ बात में। है ये। तो मासूम भाई, जाते जाते कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ये जनता वोट करेगी, 26 में ये लाइन लगा करके वोट डालेंगे, कुछ कहना चाहते हैं गांव के लोगों से कि सपोर्ट करें? तो गांव के लोग तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, बाकी उनकी इच्छाएं हैं इच्छाएं हैं, जी। क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। जी। आज लोग कह देते हैं, मगर मुझे तो उनके अंदर की भावनाएं लग रही हैं कि हाँ वो मेरे आपके- साथ हैं। आपके साथ खड़े हैं। तो ऐजन खेड़ा क्या प्रधान बनने के बाद गांव का विकास कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे, ऐजन खेड़ा को उसका हक मिलने वाला है? बिल्कुल हक मिलेगा, क्या मासूम अली के रूप में प्रधान मिलने वाला है? बिल्कुल मिलेगा सर, मिलेगा। गांव की मासूमियत से कोई खिलवाड़ तो नहीं होने वाला? नहीं नहीं नहीं, विकास कुछ भी होगा? नहीं। विकास होगा, बिल्कुल विकास ही होगा, और कोई पैसा कहीं इधर उधर नहीं होगा। चलिए, हमारे साथ चाहे जुड़- जितना ही पैसा आए, सारा विकास ही होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मासूम थे, जैसा नाम है वैसी उन्होंने बात की है। बड़े मासूम से व्यक्ति हैं और उन्होंने कहा कि मैं अपने गांव के विकास के लिए आया हूं। ऐजन खेड़ा में विकास करना उनकी पहली प्राथमिकता है। सबसे बड़ी बात जो निकल करके आई, आम घर का बेटा गांव से राजनीति में सफर शुरू कर रहा है। ऐजन खेड़ा को प्रधान के रूप में मासूम अली मिलेंगे या नहीं, ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन मासूम ने बड़े मासूम अंदाज में अपनी बात रखी है। 2026 के आगमन पर हम लगातार लोगों के पास जाकर के उनकी बात रख रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं उनका चुनावी मैनिफेस्टो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर पहुंचेंगे एक नए प्रत्याशी के पास, एक नए सदस्य के पास। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। आज के लिए नमस्कार।